हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सिटी के बारे में। क्या सरकार प्रॉपरली वर्क कर रही है ग्लोबल सिटी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। कितना समय लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इस डेवलपमेंट से किन किन लोकेशन को बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज ग्लोबल सिटी सिटी में ही एक सिटी है और वो भी हाई टेक सिटी है। लाइक कंपैरिजन होता है सिंगापुर, दुबई से, तो उसके बारे में विल टॉक अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। तो देव साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हिमांशु जी, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम डूइंग गुड। तो देव विल टॉक अबाउट ग्लोबल सिटी। लगभग 1000 एकड़ का है। 1000 एकड़ में अगर हम देखेंगे तो 250 एकड़ के करीब आपका आईटी सेक्टर आ जाता है, जहाँ पे आपका आईटी सर्विस सेक्टर आ गया, स्कूल का सेक्टर आ गया। 40 एकड़ के करीब आपका पूरा कमर्शियल रहने वाला है। आपका रेजिडेंशियल भी अभी चेंज हुआ है, लगभग 250 एकड़ के आसपास रेजिडेंशियल है। 350 एकड़ के आसपास आपका ग्रीन एरिया रहने वाला है, जिसमें रोड्स की भी डेवलपमेंट है। इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट। तो देव, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ग्लोबल सिटी? इतना मेगा प्रोजेक्ट है, बाहर से कंपैरिजन हो रहा है। सी हिमांशु जी, जब हम ग्लोबल सिटी की बात करते हैं तो जो अभी गुड़गांव रियल स्टेट में जब आप एकदम मतलब कोई भी आके आपको कहता है कि दुबई या सिंगापुर, तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि जो ग्लोबल सिटी इंडिया की होगी उसे हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दुबई और सिंगापुर की बात करते हैं तो वो दोनों कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्री है। और टैक्स हेवन कंट्रीज, मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया में कोई सिटी टैक्स हेवन बन पाएगी। टैक्स हेवन के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात शुरुआत करते हैं आपके आईटी सेक्टर से। जैसे आपने कहा कि आईटी सेक्टर, देखिए अभी रिसेंटली अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो एक रियल एस्टेट बूम चल रहा है, जहाँ पे सिटीज विद इन सिटीज बन रही हैं। जैसे आप गिफ्ट सिटी देख सकते हैं, आप नैना देख सकते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, आपने धोलेरा का नाम लिया। तो ऐसी कई सिटीज हैं जो इंडिया में साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही हैं कई जगहों पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो हमारी ये जो ग्लोबल सिटी है ये कैसे डिफरेंट है उन सिटीज से। क्या जितनी आईटी कंपनी है, जो एफआईआई बाहर से आने हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर आने, क्या वो सारे गुड़गांव में ही आ जाएंगे? जो बाकी सारी सिटीज है वहाँ जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है, क्या वहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए सारी गवर्नमेंट, देखिए हरियाणा अपनी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र अपनी गवर्नमेंट है, यूपी अपनी गवर्नमेंट है। हर गवर्नमेंट चाहेगी कि एफआईएस की ज्यादा फंडिंग उनकी स्टेट में है, क्योंकि वो उनकी गवर्नेंस को और उनकी स्टेट को फायदा देती है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल सिटी का अगर हमें कॉन्सेप्ट दे दिया गया है या वो जो सपने दिखा दिए गए हैं तो पूरे ही हो जाएंगे, या वो पूरे होंगे तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना टाइम लगेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि ग्लोबल सिटी अभी 3-4 साल में ही बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी बिडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक किसी डेवलपर ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं शो करा है, और लोगों को ये सपने दिखा दिए गए हैं कि भाई ग्लोबल सिटी बन रही है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने साल इस चीज को लग सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहली बात कर लेते हैं हम आईटी फैक्टर की। तो आईटी सेक्टर अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, आईटी में खुद रिसेशन है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आईटी सेक्टर को खुद एक क्वेश्चनेबल चीज बनाते हैं कि ये कितना ग्रो करेगा, क्योंकि एआई भी अभी नई प्लेस होने वाली है इंडस्ट्री में। तो ये फैक्टर्स आप देखें तो ग्लोबल सिटी बनेगी, बट कितना टाइम लेगी ये कोई नहीं बता सकता। और ग्लोबल सिटी में अब हम दूसरी बात पे आते हैं टैक्स हेवन की, जो मैंने आपको टैक्स तो हेवन बेसिकली अगर हम बात करें ग्लोबल सिटी के बारे में भी और इंफ्रा के बारे में, अगर हम गुड़गांव के भी इंफ्रा के बारे में बात करेंगे तो सारी चीजें डिले चल रही है। बिल्कुल डिले। अगर आप बात करो द्वारका एक्सप्रेसवे, कब से बात कर रहे थे, 2012 से आज तक कंप्लीट एक्टिवेट नहीं हुआ। आई नो कि सरकार पूरी तरफ से कोशिश करी है, एलएनटी ने भी पूरा ट्राई करा। सेम अभी सीपीआर भी बंद करी हुई है। सीपीआर चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन सीपीआर कंप्लीट हो गया, बंद हुआ है, ऑडिट नहीं हुआ उसका, या जो भी रीजन है बंद हुआ है। तो इसके वजह से वी कांट टॉक अबाउट कि ये ग्लोबल सिटी इतनी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी तो अपने जैसे का बिडिंग नहीं शुरू हुई, तो इसको डेकेड से ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। और इससे बेनिफिट होंगे कि जैसे हम बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका 37 सेक्टर्स में, 36 सेक्टर में द्वारका एक्सप्रेसवे, सीपीआर इसके पास है, न्यू गुड़गांव के कुछ पास के सेक्टर, इसका बेनिफिट होगा ग्लोबल सिटी को, या ग्लोबल सिटी से इनका प्राइसेस में फैक्टर होने वाला है। देखिए अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो आप रियल एस्टेट ज्यादातर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करके बेचते हैं। देखिए जब हम, अगर आप पूरी ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो पहले जब द्वारका एक्सप्रेसवे बना था तो लोगों को चीजें बेची जा रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे बोल के। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर चीजें बेची जा रही है ग्लोबल सिटी बोलकर, ठीक है। और ग्लोबल सिटी के अंदर कुछ बेचा जाएगा ये बोल के कि आईटी सेक्टर आने वाला है। पर ये रियलिटीज आपको एज एन इन्वेस्टर या एज एंड यूजर खुद देखना पड़ेगा कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है। हम यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट या मार्केट में कोई भी कंसल्टेंट आपको एक न्यूज दे सकता है, एक अंदर की न्यूज दे सकता है, पर वो श्योरिटी नहीं दे सकता कि जो एफआईआई है या जो बाहर के इन्वेस्टर है वो आके वहीं पे सेटल होने वाले हैं, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता।
बट सरकार ने अपनी प्लानिंग तो करी है, ग्लोबल सिटी का मास्टर प्लान तो बन चुका है, जिसमें दे आर ब्रिंगिंग अप हेलीपैड। हेलीपैड के अलावा, हेलीपैड मतलब कि आपका हेलीकॉप्टर स्टेशन होगा। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ग्लोबल सिटी में एफआर बढ़ी हुई है, बिल्कुल और आपका ड्रेनेज सिस्टम हाईटेक रहने वाला है, मतलब आपका जो सीवेज सिस्टम है वो पूरे गुड़गांव का अलग होगा, ग्लोबल सिटी का अलग होगा, बिल्कुल। ऐसा प्लान करा है। तो इससे आपको क्या लगता है कि अगर हमारा एफआर 5 से 6 हो गया है तो आपकी जो हाइट्स बढ़ने वाली हैं, आपकी ग्लोबल सिटी अलग से दिखेगी, मतलब आपकी लैंडस्केपिंग अलग से दिखेगी कि 100 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। सी अगर हम गुड़गांव की बात करें और गुड़गांव को ज़्यादातर लोग दुबई और सिंगापुर से जब कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी गिफ्ट सिटी, जैसे आपने गुजरात में सुना होगा, तो गिफ्ट सिटी में सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स दी हैं एफआईआईज को या बाहर की कंपनीज को कि अगर वो गिफ्ट सिटी में आके अपना ऑफिस सेटअप करती हैं तो उनको टैक्स रिबेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखनी होंगी, सरकार को ऐसी कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि कैसे वो ल्योर इन कर सकें कि बाहर की इन्वेस्टमेंट उनकी ग्लोबल सिटी में आए। तो ग्लोबल सिटी पे जब सरकार काम कर रही है, सरकार की एक जो बॉडी है HSIDC वो काम कर रही है, तो ये श्योर है कि जो ग्लोबल सिटी है, जैसे कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, 12 मीटर की सड़कें हैं, एफआर आपको ज़्यादा दी हुई है, तो कल के दिन जो हम हाईएस्ट टावर देखेंगे वो हम जरूर ग्लोबल सिटी में देखेंगे, पर वो टाइम पीरियड क्या होगा ये कोई भी डिपिक्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ चीज़ें आपको बोली जा सकती हैं कि अभी 100 मंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी। देखिए 100 मंजिला इमारत जब भी आप खड़ा करते हैं तो आपको बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, और जब हम दुबई की बात करते हैं तो दुबई ने तो अपनी पूरी कंट्री को ही एक फॉरेन टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करा है, पूरा इवॉल्व हुआ हाँ है, जी, पूरा इवॉल्व करा है उन्होंने, ठीक है। तो इवन बाहर के इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं ये, बिल्कुल उन्होंने टैक्स वीजा। 7 रखा हाँ, हुआ है, इसीलिए टैक्स 7 का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। अगर इंडिया में टैक्स 7 करता है, टैक्स 7 वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कोई टैक्स फ्री। कॉर्पोरेट या कोई इंडिविजुअल जिसे टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ऐसी कोई स्कीम लाने वाली है गवर्नमेंट, जो कि मेरे को नहीं लगता इंडिया में इतनी फिजिबल है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल सिटी को बनाएंगे? अभी काम काफ़ी स्लो है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट क्या अगर ये बनेगी तो क्या सबसे अच्छी होगी गुड़गांव में? बिल्कुल। अगर ग्लोबल सिटी डेवलप हुई तो गोल्फ कोर्स रोड को भी बीट करेगी, वो एक्सटेंशन को भी बीट करेगी, वो एक्सप्रेसवे को भी बीट करेगी। वो एक्सप्रेसवे पर ही है, पर ये खुद में एक सिटी होगी, क्योंकि 1000 एकड़ अगर आपका कमर्शियल डेवलपमेंट अच्छा होता है, अगर आपका रेसिडेंशियल डेवलपमेंट अच्छा होता है, अगर आपकी कंपनी सेटल हो जाती हैं, तो उससे अच्छी सिटी फ्यूचर में हमें गुड़गांव या एनसीआर के आसपास कोई देखने को नहीं मिलेगी। इवन आपसे ही बात हो रही थी कि एक्सटेंशन पे जो एकड़ का प्राइस चल रहा है वो हाँ जी। आपका 40 करोड़ का चल हाँ जी, रहा है, 40 करोड़। और आपका ग्लोबल सिटी अभी जो बसा भी नहीं है वहां पे 50 हाँ, करोड़ 50 करोड़ की इन्होंने मतलब गवर्नमेंट 50 करोड़ से बिडिंग स्टार्ट करना चाहती है, और वहीं आसपास लैंड का प्राइस 25-30 करोड़ एकड़ भी चल रहा है। अभी हम जहाँ एक्सटेंशन पे ही बैठे हैं, पीछे से यहाँ पे फ्लाईओवर जाना है, यहाँ पे ही आपको 40-45 करोड़ एकड़ का प्राइस चल रहा है। तो ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। बट अगर आप नियर बाय उसके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि अभी खुद मार्केट अपफ्लो में जा रही है, जो ट्रेंड है वो आपका अपवर्ड है, तो आज नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 साल में आपको चीज़ मिलने वाली है, पर आस-पास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में 5-6 साल जब अगली रियल एस्टेट की साइकिल आएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी और इन्वेस्टमेंट से बहुत बेहतर होगी। ओके। और हमने देखा कि एप्रिसिएशन जो हुई है, अगर बारिश पड़ती है तो सारी ही पड़ती है, एप्रिसिएशन भी हमने बिल्कुल। देखा है। तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी हुई है, आपका सोना में भी हुई है, न्यू गुड़गांव में भी हुई है, बिल्कुल। बैंगलोर में हमने हाँ। देखा है, बॉम्बे में हमने देखा है, बिल्कुल। पुणे जैसे एरिया में आपका हो रही है एप्रिसिएशन। तो आज की डेट में रियल एस्टेट में बूम तो आपका ऑल ओवर है, इवन गोवा में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फाइनली व्हाट इज योर टेक, अगर आज की डेट में बंदे इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे इन्वेस्टर्स या कोई भी जो ये चैनल देख रहा है उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो ग्लोबल सिटी को अपने ध्यान में रखकर करनी चाहिए, या फ्यूचर डेवलपमेंट जैसे आपका न्यू गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव में भी अपने प्लस पॉइंट है, मानेसर का आपका आईएमटी मानेसर आ गया, सोना में भी आईएमटी सोना हो गया, उसको देखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्लोबल सिटी में जो हम प्राइस पर एकड़ ही देखेंगे, अभी जैसे हाँ। 50 करोड़ का एकड़ इन्होंने बिडिंग में स्टार्ट करा है, तो बिल्कुल। अगर ये लैंड कोई डेवलपर खरीदता है तो ऑब्वियसली वो कितनी भी एफआर यूज कर ले, उसको ये चीज ना महंगी ही पड़ने वाली है। ऑब्वियसली। तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ग्लोबल सिटी में, ये ऐसा नहीं होगा कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ में आ जाएगा। ग्लोबल सिटी में जो भी प्रोडक्ट आपका आएगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 CR से तो ऊपर ही आएगा। हाँ, इन फ्यूचर भी आपका 3 CR से ऊपर ही प्रोडक्ट आना मतलब ये आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्लोबल सिटी विल बीट गोल्फ कोर्स रोड, अगर ये चलेगा। इजीली अगर ये चीज होती है तो देखिए 12 मीटर की सड़कें, एफआर इतना अच्छा देना, फिर आपको ईडीसी आईडीसी सब गवर्नमेंट करके दे रही है, जो पूरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट आपको पहले ही हर चीज बना के दे रही है। यहाँ पे तो आप डीएलएफ इस तरफ मतलब 100 मीटर की रोड बना लेता है तो अगला कोई डेवलपर डूबा होता है, वो रोड ही नहीं बनती, हाँ। सरकार ध्यान ही नहीं देती।
तो सरकार ये पूरी सिटी डेवलप करी, तो अगर ये डेवलप हुई तो ये पूरे गुड़गांव को, एनसीआर को बीट करने का दम रखती है। तो अगर ये चीज बनी तो ये काफी बेटर होगी। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी जो आसपास की रेसिडेंसी में जो अच्छे बिल्डर हैं, जैसे क्यूसुमी आप मुझे बता रहे थे कि क्यूसुमी काफी अच्छा कर रहा है, उसका लैंड बैंक काफी अच्छा है उसके पास अभी वहाँ पे, हाँ। और वो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो वैसे कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बट एक अच्छे बिल्डर के, क्योंकि ग्लोबल सिटी खुद में एक अच्छी सिटी बनेगी, तो बेटर है कि आप अच्छे बिल्डर के साथ जाएं। हाँ, इवन आपके जो नए नए डेवलपर्स हैं, अफोर्डेबल से जिन्होंने शुरू करा है, उनके भी प्राइसेस रिजनेबल हैं। दीनदयाल के प्रोजेक्ट करे हैं सिग्नेचर ग्लोबल हाँ ने, जी, हाँ जी। एंड दे आर आल्सो कमिंग विद द हाई राइज अभी, और उसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। बट दे आर आल्सो क्लोज बाय टू ग्लोबल सिटी, ओके। तो उसका भी उनको बेनिफिट होने वाला है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ग्लोबल सिटी के इर्द गिर्द में ज्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यू गुड़गांव ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। न्यू गुड़गांव में देखिए प्राइसिंग में हमेशा आपको डिफरेंस रहेगा, और मैं लोगों को यही कहूँगा कि जब आप न्यू गुड़गांव और उनको कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइसिंग में ही डिफरेंस होगा ना। अब जो 2 करोड़ का इंसान है, जिसके पास 2 करोड़ ही बजट है, वो ग्लोबल सिटी जब ले ही नहीं सकता, तो ग्लोबल सिटी का मतलब क्या रह जाता है उनके लिए? तो उनके लिए न्यू गुड़गांव, सोना, जहाँ पे एक अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट उन्हें इस मिल सकता है। बजट में मिल सकता है। तो गाइस, ये आपके वो लेटेस्ट अपडेट थी ग्लोबल सिटी के बारे में। ग्लोबल सिटी की अपडेट थी कि बिडिंग अभी होनी है, अभी डेवलपर्स आने हैं, ये अभी आने वाले टाइम पे डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट पॉलिसीज दे विल ब्रिंग, टैक्स फ्री होगा और नहीं ऊपर होगा। से इलेक्शन भी आपके आ रहे हैं, हाँ। तो वो भी एक मेजर फैक्टर है। इलेक्शन तो मेजर फैक्टर रहना ही है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा सरकार कौन सी आ रही होना है। क्या है, ग्लोबल हाँ। सिटी का होना क्या है, ये आपको एक्चुअल में इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो गाइस, लेट्स वेट फॉर द इलेक्शन ऑल्सो। ये लेटेस्ट अपडेट थी ग्लोबल सिटी के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना ना भूलिए। भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।